कृपा कालिके देखिए, शक्ति की साधना करने के समय में या साधना उपरांत निद्रा अवस्था में कई तरह की अलौकिक शक्तियां हैं जो कई रूपों में दर्शन देती हैं और वो साधक से यानी मुझसे बातें करती हैं या कोई भविष्य में घटना घटित होने वाली है तो उसकी जानकारी प्राप्त होती है शक्तियों के द्वारा, या पास्ट में यानी भूतकाल में साधना किसी स्तर से ठीक नहीं हुआ है या साधना का स्तर काफ़ी अच्छा रहा है तो इसकी जानकारियाँ भी अलौकिक शक्तियाँ कई रूपों में देती हैं। यानी अलौकिक शक्तियों के कई प्रकार हैं और साधना करने के बाद वो साधक को दर्शन देती ही देती हैं। सभी ये भी जानिए कि साधना करना, थोड़ा और नज़दीक आ जाइए, साधना करना काफ़ी टफ होता है। ये कोई साधारण क्रिया नहीं है। जैसे कोई व्यक्ति सर्कस देखने जाता है तो उसको सर्कस देखने का आनंद प्राप्त होता है, लेकिन कभी वो उनसे भी मिले जो सर्कस दिखला रहे होते हैं, जो वहाँ के कर्मचारी हैं, जो उसके मैनेजर हैं, तो उनके लिए सर्कस चलाना जितना टफ वर्क है, एक महत्वपूर्ण कार्य ही है उन लोगों के लिए, सिर्फ कार्य है, और देखने वालों के लिए सिर्फ मनोरंजन है। किसी फिल्म का निर्माता ही जानता है कि फिल्म निर्माण में उसको क्या समस्या आ रही है, देखने वाले को वो केवल मनोरंजन ही लगता है। तो ठीक वैसे ही तंत्र साधना है, तंत्र क्रिया है, तप है, तपस्या है। तो जो कर रहा है वो इसकी कठिनाइयों को समझ रहा है कि ये कठिन कार्य है, लेकिन जो देख रहा है उसके लिए ये एक इंजॉयबल थिंग्स है, उसके लिए ये एक मनोरंजन का साधन है और कुछ नहीं। तो महाराज जी, आपने अपने सपनों में कभी किसी अदृश्य शक्तियों को देखा पाया है या उनसे बातें हो पाई हैं? यदि नज़दीक आ जाइए। तो बातें हो पाई हैं तो किस रूप में होती हैं? अब बीते 1-2 दिन पहले मैंने एक स्वप्न देखा, तो उस स्वप्न में मैंने इतना छोटा सा हाथी देखा, जो मेरे करीब है वो हाथी, और उस हाथी के साथ एक युवती है जो उस हाथी को लेकर के आई है, मुझे दे रही है। और वो हाथी इतना चंचल है कि वो मेरे पास रुकना नहीं चाह रहा है, फिर मैं जबरन पकड़ रहा हूँ तो वो मेरे साथ फिर हाथी क्रीड़ा कर रहा है, और फिर निंद्रा टूटती है, टूट गई। तो इसी सब तरह के विचित्र स्वप्न आते हैं, और जो तत्व स्वप्न में आते हैं उनकी भाषा भी विचित्र होती है, उनके व्यवहार करने के तरीके विचित्र होते हैं, उनका आकार प्रकार विचित्र होता है। लेकिन मस्तिष्क की किरणों के द्वारा जो बातें हो जाती हैं, जो बातें स्वतः ट्रांसफ़र होती हैं, उससे ये पता चलता है स्वप्न से जागृत होने के बहुत देर के बाद कि स्वप्न का मतलब क्या होगा, या ये स्वप्न मुझे क्यों आए, या ऐसे दर्शन क्यों हुए। तो इस तरह के आभास होते ज़रूर हैं, लेकिन फिर 2-4 दिनों के बाद स्वप्न बदल जाते हैं, और जो भी देवी देवता ही मानिए जो स्वप्न देते हैं, दर्शन देते हैं, वो क्रमशः बदलते रहते हैं। अच्छा, ये जो सपनों में आपसे बातें होती है या जो दर्शन होते हैं जिन शक्तियों के, क्या वास्तविक जीवन में उनसे दोबारा उस तरह का आकृति देखा गया है? आपने देखा है? मैंने जीवित अवस्था में अपने होशो आवास में, और उस तरह के भाषा का स्वप्न का प्रकार ही कुछ इतना स्पष्ट रहता है। जैसे मैं ज़्यादातर नितांत अकेले ही रहता हूँ,
तो निंद्रा में नहीं भी हूँ, योग निंद्रा में हूँ, योग साधना में हूँ, तो ये आभास होता है कि अभी बगल में कोई बैठा है, कोई बात कर रहा है, कोई उधर बैठा है, या कुछ उस तरह के दर्शन सामने नज़र आते हैं कि नदी में ये इतना बड़ा सांप गुजर रहा है, या ये कभी शेर का दिखाई देना, और फिर तुरंत में मैं वास्तविक स्वरूप में लौटता हूँ तो देखता हूँ कि यहाँ ये सब कुछ नहीं है, यह एक स्वप्न था। तो मेरे जो स्वप्न है वो ज़्यादातर सत्य के करीब ही होते हैं, मैं ज़्यादातर जगा हुआ ही रहता हूँ। तो और कुंडलियाँ जागृत है, तो स्वप्न को रिसीविंग करने का जो कैपेसिटी है वो बाकी आम व्यक्ति के तुलना में अधिक है, तो स्पष्ट स्वप्न ही होते हैं। तो स्वप्नों में जो आपके साथ जो घटना घटित होता है या आप जो देखते हैं, जो बातें होती हैं, कि यथार्थ जीवन में उस तरह का घटना बातें आपके साथ हुई हैं कभी? और करीब आओ ना यार, यथार्थ जीवन में इस तरह की बातें होती ही रहती हैं। जैसे अभी आप मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं, तो आपके यहाँ आगमन का एहसास मुझे पूर्व में हो जाता है कि हाँ ये मुझसे मिलेंगे, ये आएंगे, या आज इस तरह का वीडियो बनेगा, या मेरे द्वारा आज ये बातें समाज में जाएंगी। तो ये सारी बातें लोग माने नहीं माने, आभासित होते रहता है कि अब मैं यहाँ से यहाँ बढ़ूँगा, अब यहाँ से ये काम करना है, या अब ये होगा। तो यही आपके सवाल का जवाब है। अच्छा महाराज जी, तो कई बार जो ये भी सुनने में आता है कि पहले के ऋषि मुनि जो हैं जो श्राप दे दिया करते थे या जो वचन बोल दिया करते थे, वैसा ही घटना घटता था। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि जो आपने कभी बोल दिया हो, ऐसा हो गया? मेरे अनगिनत शिष्य हैं, अनगिनत अनुयायी हैं, मुझे जानने वाले लाखों लोग हैं। तो बगैर मेरे बोले उनका बोला और मैंने उनका काम हो गया, तभी ना वो इस अवस्था में लगातार जुड़े हुए हैं। फिर तपस्या साधना में इस तरह के दुश्मन भी तैयार होते हैं, तो उनके लिए भी जो कामना की गई या जो मन में विचार आया कि ये न रहे तो शायद मेरी साधना सफल हो, तो वो 2-4 दिनों के बाद मृत प्राय भी पाया गया। मतलब अपने ही कारणों से, नेचुरल क्लेमिटी से ही। तो घटनाएं कैसे नहीं घटित होती हैं, तो सभी कुछ होता है, होते ही रहता है, आवाज़ें आती ही रहती हैं यहाँ विचित्र विचित्र। आप यहाँ पर हम अभी इंटरव्यू ले रहे हैं महाराज जी से, तो हम लोगों को कुछ अलग अलग तरह का अननेचुरल जो है साउंड जो है आ रहा है, जहाँ पर कोई है नहीं, फिर भी जो है साउंड आ रहा है। हम इंटरव्यू लेते वक्त तो मुझे भी घबराहट हो रही है कि इंटरव्यू आगे लिया जाए कि नहीं। चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी। धन्यवाद महाराज जी। जय माँ काली के।